हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हमारी जो रिएक्शन चल रही थी वो केमिकल रिएक्शन चल रही थी अल्काइल हैलाइड की, है ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको अल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी। इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे, है ना। जिसमें एक रिएक्शन भी आती है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है ना, फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे। तो वो सारे किससे बनते हैं, वो जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं ना मेटल के साथ, तब ये इस तरह की रिएक्शनें परफॉर्म होती है। जैसे वुड्स रिएक्शन होगी, है ना, फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं हम। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हेडिंग है ना, रिएक्शन विद मेटल। और रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं हम, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल हम यूज करेंगे, देखें क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, क्या क्या नहीं। तो पहली रिएक्शन है हमारे पास सोडियम मेटल के साथ, है ना। सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ये वुड्स रिएक्शन है ना। होता क्या है इसमें, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल in the presence of dry ether। ईथर मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था क्या होता है ईथर, ROR, है ना। ईथर क्या होते हैं, ईथर ये होते हैं ROR, इनको ईथर बोलते हैं। आर क्या है, वहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट गिव्स एल्केन, ठीक है। और मेनली एल्केन बनाने का मेथड है हमारे पास, ये वुड्स रिएक्शन जो होती है उससे क्या बनाते हैं हम, एल्केन बनाते हैं। अब एल्केन में डिफरेंट टाइप की चेन होती है ना। जैसे मैं 1 कार्बन की चेन लूँ, ये मीथेन हो गया, 2 कार्बन, ये इथेन हो गया, 3 कार्बन, ये प्रोपेन हो गया, 4 कार्बन, ये ब्यूटेन हो गया, 5 कार्बन, ये पेंटेन हो गया। तो ये एल्केन बनाने का मेथड है। तो इसका जो लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन ये है कि भाई हम मीथेन नहीं बना सकते, ठीक। दूसरी लिमिटेशन क्या है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि भाई ये जो मेथड है ना वुड्स रिएक्शन, ये जो बेस्ट मेथड है, ये इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाने में यूज किया जाता है। मतलब ऐसे एल्केन बनाने में जिसमें जो कार्बन होते हैं वो इवन होते हैं, है ना। जैसे 2, 4, इनके लिए ये बेस्ट मेथड है। जो ऑड नंबर के हाइड्रोकार्बन है उनके लिए ये बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि उनमें क्या करता है, जब हम ऑड नंबर के हाइड्रोकार्बन बनाने की कोशिश करते हैं इस मेथड से, तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट और भी कुछ बनते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं मिलता, इसके साथ साथ और भी कुछ साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। भाई हम बना क्या रहे हैं ये, और मिल हमें इसके साथ और कुछ भी रहा है, तो इससे क्या होएगा, ये अच्छी यील्ड में नहीं मिलते फिर हमें ये, है ना। और भी हाइड्रोकार्बन हमें फॉर्म होंगे इसके साथ, वो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं बनाते भाई ये ऑड नंबर के जो हाइड्रोकार्बन है वो इस मेथड से क्यों नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो इस मेथड से जो हम हाइड्रोकार्बन बनाते हैं वो इवन नंबर के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जब मैं मैकेनिज्म कराऊंगा आप समझ जाओगे कि भाई ऑड नंबर वाले हाइड्रोकार्बन बनाने में दिक्कत क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस मेथड से, ठीक है। क्योंकि ये जो मेथड है ना ये फ्री रेडिकल के थ्रू चलता है, ठीक। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम सी आ जाती है हमें जब हम ऑड नंबर के हाइड्रोकार्बन बनाने की कोशिश करते हैं। वो पता चलेगा भी आपको थोड़ी देर में, है ना। तो ये रफ कर दूं फिर मैं, है ना। एल्केन, और एल्केन भी कौन से, ये इवन नंबर के जो होते हैं ना, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दिस रिएक्शन is known as वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन है हमारे पास,
और मैंने बताया आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म किस तरह से जाती है, इसकी मैकेनिज्म जाती है फ्री रेडिकल के थ्रू, है ना। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल। क्लियर बात होगी, है ना। जैसे मैंने कोई एल्काइल हैलाइड लिया RX, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, सोडियम मेटल के साथ। मैंने ये सोडियम मेटल ले ली इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ले लिया मैंने ड्राई ईथर। अब बनाना क्या है मुझे, एल्केन बनाना है ना। क्या बनाना है, एल्केन। जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, तो मैं सीधा एग्जांपल ही बता देता हूँ मैं इसका। जैसे मैंने यहाँ लिया CH3Cl, अब एक Na है, एक Cl के साथ बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या, CH3, ये बचेगा। अब ये तो एल्केन होता नहीं है, क्लियर बात होगी, ये एल्केन होता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें एक और CH3 चाहिए, एक और CH3 मिल जाएगा तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। बात समझ में आ गई। तो एक CH3 और कहाँ से लेके आना पड़ेगा हमें, दूसरा एल्काइल हैलाइड यूज कर लेंगे भाई। हम क्या करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे। इसको उल्टा करके लिख दूं ऐसे, CH3Cl, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक Na एक Cl के साथ जाएगा, पर यहाँ पर तो कितने हैं, 2 Cl, तो मुझे Na भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। अब देखो इसको निकालते कैसे, इसको ऐसे निकालते हैं कि भाई 2 Na 2 Cl के साथ बाहर चला गया, ये CH3 आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, ये CH3 क्या हो गया, आपस में ज्वाइंट हो गया। ये क्या बना मेरे पास है, 2NaCl, तो ये मेरे पास क्या बना, इथेन, ये एल्केन है। क्लियर बात होगी, ठीक। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, अब मैं इसकी आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, C2H5Cl 2Na प्लस ClC2H5, मैंने इसको उल्टा करके लिख लिया, ठीक है, ताकि बस यहाँ से इसको निकालने में आसानी हो जाए ऐसे। क्लियर बात होगी। और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, भाई यहाँ से क्या C2H5, यहाँ से क्या C2H5, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। इसको मिलाकर भी आप लिख सकते हो भाई, कार्बन कितने हैं 4, तो C4 और H कितने हैं 10, ये क्या है, ब्यूटेन है ये हमारे पास। क्लियर बात होगी। और बाहर क्या निकला हमारे पास, 2NaCl, ये मेरे पास बाहर निकला है। क्लियर बात है ना। 1 मिनट में वीडियो चेक कर लूंगा आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है या नहीं, है ना। सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आप नोट कर लो। अच्छा देखो लिखते कैसे हैं, अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो इक्वेशन ही थ्योरी में लिखी जाती है, ठीक है, तो इसको रटना नहीं होता। भाई हम क्या क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हैं। बन क्या रहा है, एल्केन बन रहा है। बस यही तो लिखना है ना। क्या लिखना, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट गिव एल्केन, ठीक है। और एल्केन भी कौन से बनते हैं, जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, है ना। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बस वही सब लिखना होता है जो हम मैकेनिज्म, जो हम रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, और फालतू की चीजें कुछ नहीं लिखनी होती। तो इसको रटे मत करोगे यार, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ये चीज आपको याद है, थ्योरी लिख दोगे। क्लियर बात होगी, है ना। और इसको मैं यहाँ से ये थोड़ा सा ये रफ करके यहाँ पर वुड्स रिएक्शन लिख देता हूँ, है ना, वुड्स रिएक्शन ये लिख देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। कर दे, रफ कर दे। देखो जैसे रिएक्शन थी हमारे पास CH3Cl 2Na प्लस ClCH3 ड्राई
ईथर, क्या बन गया यहाँ से, इथेन प्लस 2NaCl, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम C2H6। भाई कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इसको क्या बोलते हैं हम, इथेन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। देखो मैकेनिज्म के अंदर आपको दिख क्या रहा है, मैकेनिज्म के आपको अंदर दिख रहा है कि वही सोडियम मेटल ली गई है। अब सोडियम क्या होता है, मैं बात करूं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 281। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है, पर 7 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता, इसलिए क्या करता है सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये स्टेबल है। ठीक है, इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इसलिए सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, ना कि इससे ज्यादा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है आउटर मोस्ट शेल का, ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना। सोडियम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 का चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात होगी। हमने यूज कितने करे हैं यहाँ पर, सोडियम मेटल 2, तो यहाँ में 2 लिख लूँ, यहाँ 2 लिख लूँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर बात। अब रोल आता है CH3Cl का, CH3Cl, और मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है ना, ये ऐसे है, हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए होते हैं और ये बॉन्ड ऐसे है। क्लियर बात होगी। अब होगा क्या, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। भाई देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, अगर आपको दिखाई दे रहे हो मैं थोड़े और बड़े बड़े बना देता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये कार्बन के हैं। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। क्लियर बात होगी। अब होएगा क्या, हमें पता है जब ये बॉन्ड ब्रेक होएगा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, भाई कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वाला, ये तो क्लोरीन का खुद का था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने ये दिखा दिया, और ये वाला जो कार्बन का लेके गया है उसको मैंने ये दिखा दिया, इस पे आ गया -1। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का चला गया, जब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा, भाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात होगी, है ना, क्योंकि कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बात, है ना। अब देखो बात करते हैं, अब इसको मैं रफ कर दूं यहाँ से, इससे समझाता हूँ यहाँ पर, है ना। ये क्या करा, क्लोरीन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इस पर आ गया Cl-1, और ये CH3, और कार्बन पर आ गया प्लस, क्योंकि कार्बन का क्या गया है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो होगा क्या, अब होगा ये दो, अच्छा हमने कितने मॉलिक्यूल लिए इसके, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 मॉलिक्यूल लिए, तो मैं यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं। क्लियर बात होगी। ठीक है भाई, अब ये 2 है मेरे पास, कार्बोकैटायन बोलते हैं इनको, ये रहा मेरे पास CH3+ और एक मेरे पास ये रहा CH3+। क्लियर बात है, 2 बने थे ये। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएगा इसको और 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, मिल गया। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो CH, देखो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों था, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया था। अब ये रहा ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, जब ये इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, जो इसका पुराना वाला इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास आ गया। क्लियर है, इन डिटेल बता रहा हूँ, मतलब छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ आपको, कैसे होगी कैसे नहीं। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ होएगा, भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल लिख लूं मैं। अब देखो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, CH3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 डॉट, मिलाकर लिख दिया, और कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसके, 2। क्लियर बात होगी, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ये। क्लियर, तो अब इसको सिंपल दिखा देता हूं कि भाई 2CH3+ ये क्या करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल के बना रहे हैं। ये 2 मॉलिक्यूल बन गए फ्री रेडिकल के, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ये है क्या, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। क्लियर, अब ये क्या करेंगे, देखो CH, एक मिथाइल फ्री रेडिकल,
दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लियर बात होगी, दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन गया ये CH3 भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बन गया। क्लियर बात होगी, इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, ये समझ में आया, इसको रफ करता हूँ। ये मैं क्या लिख दूंगा कि भाई 2CH3 आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, CH3 इथेन बन गया। क्लियर, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं, इसलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म किसके थ्रू जाती है, फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है। ये बन गया। अब बचा क्या हमारे पास, 2 Cl बचे हैं, 2 Na बचे हैं। तो ये क्या करेंगे आपस में, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, 2 NaCl। देखो ये भी बन गया हमारे पास, ये भी बन गया हमारे पास, ये रहा। सारी चीजें इसके अंदर यूज हो गई, इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गए जो निकले थे, ठीक है, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, सब चीज यूज हो गई और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, इन डिटेल में बता दी मैंने आपको एकदम आसान तरीके से। रफ कर दें, चलो भाई। आइए बात करते हैं कि भाई ऑड नंबर के जो एल्केन बन रहे थे उसमें क्या दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ऑड नंबर के एल्केन क्यों नहीं बना पा रहे हैं हम इससे। देखो जैसे ऑड नंबर के एल्केन, जैसे मुझे प्रोपेन बनाना है, मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है, CH3 CH2 CH3 ये बनाना है मुझे प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन है इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक तो मुझे अल्काइल हैलाइड ये लेनी पड़ेगी CH3Cl, और दूसरी क्या लेनी पड़ेगी भाई 2Na प्लस Cl CH2 CH3, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो ये क्लोरीन यहाँ से, ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा, 2NaCl बनेगा, और ये मिथाइल ग्रुप इस इथाइल ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन गया मेरे पास, 2NaCl। बात समझ में आई। तो ये क्या है हमारे पास, प्रोपेन, बट इसकी जो यील्ड है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, उसका रीजन है मैकेनिज्म। आइए मैकेनिज्म पे चलते हैं। जब हमने इसकी मैकेनिज्म देखी भाई, मैकेनिज्म में क्या है, अब मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, इन डिटेल नहीं बताने का, वो मैंने पिछली मैकेनिज्म में बता दिया, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो ये क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में 2 Na है, क्या बनेगा 2 Na प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे यहाँ से। क्लियर है भाई, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा। अब बात करते हैं इसकी CH3Cl। अब होएगा क्या भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। जब जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, -1, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको उठाओ भाई, इसको उठाओ आप, CH3 CH2Cl। अब देखो यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा है क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो CH3 CH2, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात होगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बने हैं 2 हमारे पास, देखो CH3 प्लस, और एक मेरे पास ये बना है CH3 CH2 प्लस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इसको, और एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इसको। भाई इसको मिलेगा तो क्या बनेगा, ये हमारे पास फ्री रेडिकल, हाँ या ना। इसको मिलेगा तो यहां से क्या बनेगा, ये फ्री रेडिकल। भाई इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का गया था वो कार्बन को मिल गया। ठीक है, तो इस पे ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ये न्यूट्रल हो गया। क्लियर बात होगी। अब होता क्या है, आपको पता है, फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ उल्टा करके लिख दिया मैंने इसको, है ना, ताकि आप समझ जो कि भाई ये यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और बॉन्ड कैसे बनता है, ये बॉन्ड भी ऐसे बनता है, ये भाई ये C, ये H, ये H, ये H, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, और ये रहा
इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन गया मेरे पास, देखो ये CH3 है ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपेन बन गया हमारे पास। क्लियर बात होगी। फिर एक Cl, दो Cl और दो Na आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, दो NaCl बना लेंगे, है ना। ये अब सिंपल दिखा देता हूं आपको, CH3 डॉट प्लस CH2 डॉट CH3 मिलकर क्या बना लेगा, ये प्रोपेन बना गया भाई। ये बन गया प्रोपेन। अब ये Cl कितने, दो Cl और दो Na, ये मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, दो NaCl, ये बन गया दो NaCl। बट अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये तो प्रोडक्ट बनता ही है हमारे पास। अब देखो ये फ्री रेडिकल है, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होएगा, भाई करोड़ों मॉलिक्यूल इसके होते हैं और करोड़ों इसके होते हैं और करोड़ों इसके होंगे। तो कंटेनर के अंदर जिसमें आप ये रिएक्शन करा रहे हो उसमें इसका एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ना ही इसका एक मॉलिक्यूल होगा और ना ही इसका एक मॉलिक्यूल होएगा। करोड़ों हमारे पास ये बनेंगे और करोड़ों हमारे पास ये बनेंगे, ठीक है। तो करोड़ों ही क्या बनेंगे हमारे पास, ये फ्री रेडिकल बनेंगे। अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये फ्री रेडिकल अपने जैसे दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। भाई ये फ्री रेडिकल अपने जैसे फ्री रेडिकल के साथ भी तो कंबाइन हो सकता है। भाई ये डॉट मिलकर क्या बनाएंगे, इथेन। तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा हमारे पास। दूसरा, भाई ये भी तो आपस में कंबाइन हो सकता है, भाई इसके जैसे भी करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, दूसरे करोड़ों फ्री रेडिकल होंगे, तो ये भी कंबाइन हो सकता है। CH3 CH2 डॉट प्लस CH2 डॉट CH3। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये क्या बन गया मेरे पास, ब्यूटेन बन गया। ये क्या बन गया मेरे पास, इथेन बन गया। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम होती है। बनाना चाह रहे थे प्रोपेन, प्रोपेन भी बन रहा है, इथेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है, ये मिक्सचर बनता है यहाँ पर। इसलिए कहा जाता है कि भाई ऑड नंबर के जब भी हम एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं, हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन का प्रोडक्ट मिलता है, ना कि सिंगल, ठीक है। इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं होता ऑड नंबर के एल्केन बनाने के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अभी, ये क्लियर है। तो थ्योरी में आप लिख देना ये, ठीक है, कि भाई फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हमें एल्केन और फॉर्म हो जाते हैं प्रोपेन के अलावा। क्लियर है, ठीक है। रफ कर दूं, ये वुड्स रिएक्शन पूरी हमारी कंप्लीट होगी विद मैकेनिज्म के साथ। चलिए रफ कर लेता हूं मैं इसको। अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, है ना। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारे पास, RMgX, ये होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। R क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप, ये मैग्नीशियम है, ये हैलाइड है, तो इसका क्या नाम होएगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसका नाम होएगा, ठीक है। अब ये बनाते हैं, देखो होता क्या है, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब होता क्या है, ये मैग्नीशियम ना इन दोनों के बीच में जाके फंस जाता है। तो क्या बनेगा मेरे पास, R और Mg इन दोनों के बीच में आ जाता है, ये इस तरह से। क्लियर बात होती है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3Br प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, CH3MgBr। इसका नाम लिखूंगा मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लूं C2H5I प्लस के Mg और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा मेरे पास, C2H5MgI, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ठीक है। और ये एक ऐसा रिएजेंट है, इससे हम केमिस्ट्री के लगभग सभी कंपाउंड बना लेते हैं,
लगभग लगभग इससे क्या करते हैं हम, सभी कंपाउंड बना लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ये जो आर है ना, ये आर ये डिफरेंट हो सकता है ना, इथाइल, मिथाइल, फिनाइल हो सकता है, ये एलाइल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इससे डिफरेंट टाइप के हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं भाई इसकी मैकेनिज्म की, कि ये किस किस तरह से जा रही है मैकेनिज्म, है ना। इसके अंदर ये दो तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे पास, इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। भाई ये बॉन्ड जो होता है, ये वाला होता है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। अब ये भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, लेकिन ये बॉन्ड क्या होता है, ये 50% तो कोवलेंट नेचर का होता है, और 50% क्या होता है, ये आयोनिक नेचर का होता है। इसके अंदर दोनों नेचर पाए जाते हैं। क्लियर बात है। बात करते हैं कि भाई क्या चक्कर है, क्या नहीं है, क्यों आयोनिक नेचर पाया जा रहा है, कोवलेंट नेचर पाया जा रहा है इसमें, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं, ठीक। थ्योरी आप लिख लोगे इसकी, है ना। When alkyl halide react with magnesium metal in the presence of dry ether, then it give Grignard reagent. क्लियर बात होगी। ये रफ कर देता हूं मैं, है ना। देखो होएगा क्या, फर्स्ट स्टेप में भाई मैग्नीशियम है मेरे पास, ये पहले तो ये समझो भाई, उसमें क्या था, सोडियम था, है ना। मैग्नीशियम, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर सकता है, 2 लूज कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है, ये आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिर्फ 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब ये रहा मैग्नीशियम, भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। क्लियर बात होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये स्पीसीज सी बनती है इसमें। क्लियर बात है। अब होगा क्या, अब ये जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RX, आपको पता है कि भाई हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो R के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा भाई। R के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि R का ये इलेक्ट्रॉन चला गया। और हैलोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन R को मिल जाएगा भाई, R क्या करेगा, R मतलब ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, R डॉट बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, फ्री रेडिकल बन गया। जैसे मैं इसका एग्जांपल ही लूं, चलो ये R की जगह भी तुम्हें दिखा देता हूं मैं क्या ले रहा हूँ, क्या नहीं। जैसे मैंने ये लिया है CH3Br, और इसकी रिएक्शन मैं Mg से करा रहा हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेरे पास क्या बन रहा है, CH3MgBr बन रहा है ये, ठीक है। मैं R का ये चक्कर ही खत्म करता हूँ, ठीक। कभी समझ ना आए यार आप लोगों को, है ना। ये R की जगह क्या ले रहा हूँ मैं, मिथाइल ले रहा हूँ ये, है ना। और X की जगह ये ले रहा हूँ, ये लिया मैंने CH3Br। मुझे पता है कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ब्रोमीन, और ये CH3 पॉजिटिव और ये ब्रोमीन नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको मिलेगा, इस कार्बोकेटाइन को मिलेगा। भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, इसलिए प्लस आया था इसके ऊपर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रॉन गया था वो इसको मिल गया। अब ये न्यूट्रल हो गया, ना इस पे पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अभी मैंने पिछले रिएक्शन में बताया आपको, वुड्स रिएक्शन के अंदर। अब ये फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, और हमारे पास ये है। भाई इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, ये यूज हो गया, ठीक। अब इन तीनों को उठाओ। मैंने उठाया इसको CH3 को, ऐसे लिख लूँ CH3 डॉट, ये लिख लेता हूँ मैं, है ना। और इसको उठाया मैंने Mg, और ये Mg का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दूँ, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा इसके ऊपर प्लस, और ये भाई हमारे पास Br माइनस, ये रहा Br माइनस। अब देखो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, हाँ या ना। तो ये रहा Mg और ये रहा Br, ठीक है। भाई इस पे माइनस, इस पे प्लस, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो गए, अटैच हो गए, ठीक है। अब देखो ये डॉट आपस में मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये CH3 इसके साथ कंबाइन हो गया। ये इस तरह से बनता है प्रोडक्ट हमारा। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। ठीक भाई CH3
और ये Mg इसके ऊपर प्लस और ये भी R माइनस, ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे, इस तरह से बन जाएगा। और कंबाइन कैसे होंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएगा, आयनिक बॉन्ड है ये। और देखो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है, तो इसलिए इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी है और आयोनिक कैरेक्टर भी है। कोवेलेंट कैरेक्टर किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से है। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर कैसा होएगा, आयोनिक कैरेक्टर होएगा। इसलिए इसके अंदर 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और 50% आयोनिक कैरेक्टर होता है। बात पल्ले पड़ गई। और ये कैसा है, ये तो आयोनिक है, ये आयोनिक बॉन्ड है। क्लियर बात, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे प्लस इस पे माइनस। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ है ना, ठीक है। इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा तैयार होता है। ये बॉन्ड कैसा है, ये 50% तो कोवेलेंट है और 50% कैसा है, ये आयोनिक है। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों आयोनिक है और क्यों कोवेलेंट है। रफ कर दूं इसको, ये इसकी मैकेनिज्म थी, ये मैकेनिज्म थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है। क्लियर, बस वीडियो आराम के साथ देखो मेरे बैठ के, एक को एक चीज जो है ना आपकी डाउट एक को एक क्लियर कर दूंगा। स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि भाई ये लिखा क्या चीज है और ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या हो गया क्या नहीं, कि ये बॉन्ड किस किस के बीच में है, इस पर कैसे फ्री रेडिकल आ गया, ये है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे माइनस क्यों नहीं आया, क्या चीज है क्या नहीं है, मैं इन डिटेल बताता हूँ हर एक छोटी से छोटी चीज। बस आराम के साथ बैठ के वीडियो देखे करो। चलो इसको रफ कर दूं फिर मैं। मैग्नीशियम के साथ होगी हमारी, सोडियम के साथ होगी, है ना। अब बात करते हैं लिथियम के साथ। रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें, लिथियम के साथ। देखो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब मैं लिथियम के साथ कराता हूँ, लिथियम मेटल के, है ना, वही इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। क्लियर। अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है ना, ये वाला RMgX, ये जो अब इस पे क्या होएगा पॉजिटिव, इस पे क्या होएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन थोड़ी सी R.Mg प्लस डॉट X माइनस, ये थोड़ी रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर ये जो ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर, ये क्या करता है, ये इसको स्टेबल कर देता है। भाई ईथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी। और ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है ताकि ये चीज स्टेबल हो जाए। जब ये चीज स्टेबल होगी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा शिफ्ट होगी, ठीक है, बैकवर्ड बहुत कम शिफ्ट होएगी, ठीक है। तो ये ईथर का क्या काम होता है, ईथर का काम होता है इसको स्टेबल करने का। तो रीजन अगर आए तो लिख देना, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन कम जाती है, ठीक है। सॉल्वेट कर देता है इसको, ईथर क्या करता है, इसको सॉल्वेट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेट करता है इसको और क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। क्लियर है। आ जाओ भाई लिथियम के साथ। देखो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम लिथियम के साथ कराते हैं, किसके साथ, लिथियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब हमारे पास क्या बनेगा। देखो भाई ये मेटल है और मेटल के सामने कोई भी हैलोजन रखी है, मेटल हैलोजन को क्या करती है, खींचती है अपनी तरफ। तो ये तो जाहिर सी बात है इसके साथ कंबाइन होगा ही होगा। अब ये R बचा एल्काइल, अब ये अकेला ऐसे तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं, दो एटम यूज कर लेते हैं, मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, दो एटम यूज कर लेते हैं, ठीक है इसके। तो एक लिथियम इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक। अब आप अगर इसको रिएक्शन को करना चाहो याद करने के तरीके से, जैसे हम करते हैं कि भाई हमें जनरली पता होता है लिथियम पे कितना होएगा, +1, है ना। अब
इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा, ये -1 आएगा हेलोजन पे, इस पे +1 आएगा। चलो भाई ये तो समझ में आया, ये प्लस इसके साथ कंबाइन हो गया, ये प्लस ये माइनस। पर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि यार ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये आपस में कैसे कंबाइन हो गए, ये आपस में कैसे कंबाइन हो गए, ये प्रोडक्ट कैसे बन गया। ये नहीं सोचा होगा कभी आपने, बस हाँ भाई ठीक है चलो रिएक्शन हो गई, याद कर लिया, छुट्टी, काम खत्म। ये चीज कैसे बनी होगी, ये चीज कैसे बनी होगी, सोचा कभी आपने, कभी पूछा अपने टीचर से कि भाई ये चीज कैसे बन गई, पूछना कि कैसे बनेगी ये चीज। केमिस्ट्री सीखने के लिए ना, केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है मैकेनिज्म। अगर आपको मैकेनिज्म पता है ना तो आप केमिस्ट्री कर पाओगे, वरना रटोगे रिएक्शन है, और उससे कोई फायदा नहीं है रटने से। नहीं रट सकते तुम, इतनी रिएक्शन है, हजारों रिएक्शन है केमिस्ट्री के अंदर, नहीं रट सकता कोई। तो जिसको मैकेनिज्म पता होती है वो कर ले जाता है, और जिसको नहीं पता होती है बस वो फिर रटता है, वो चीजें रटता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है। क्लियर बात होगी, इन डिटेल बताऊंगा एकदम विद मैकेनिज्म के साथ। मेरे लेक्चर जो होते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग की है अपनी यूट्यूब पे, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अगर मेरा चैनल ग्रो करा तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाले टाइम में, जो नीट और जेई के लिए होंगे एकदम ज़बरदस्त। इन डिटेल बताया करूँगा हर चीज़, कि हाँ भाई केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है कैसे नहीं। ठीक है, तो आइए फिर बताता हूँ इसके बारे में भी कि भाई ये चीज़ कैसे बन रही है ना। ये तो समझ में आ गया, चलो इस तरह से बन गई, ये कैसे बन रही है। करें फिर स्टार्ट, मैकेनिज्म कराऊं इसकी। देखो होगा क्या, जब भी आप मैकेनिज्म करे करो, देखने करोगे भाई हमने रिएक्टेंट क्या लिया है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है क्या क्या नहीं है। भाई मुझे पता है लिथियम यूज किया मैंने, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये इसका न्यूक्लियस, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ओ पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इससे ज्यादा ये कर नहीं सकता। तो लिथियम क्या करेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पे आ जाएगा +1। क्लियर बात होगी। अब मैंने कितनी लिथियम यूज की है, 2 लिथियम यूज किए, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा। क्लियर बात होगी, हाँ या ना। यानी कि लिथियम का काम खत्म हो चुका। अब काम किसका आएगा, इसका आएगा। ये भी ले लूं मैं, है ना, आर के फंडे खत्म करते हैं। ये जैसे मैंने ले लिया C2H5Cl, मैंने ये ले लिया है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास एक तो C2H5Li प्लस, और एक बन जाएगा मेरे पास LiCl, ये बन जाएगा। क्लियर बात होगी, ठीक है भाई। अब देखो अब होगा क्या भाई, इसका काम खत्म हो गया, अब इस पे आ जाओ, CH3CH2, भाई ये C2H5 है, ठीक है, Cl। अब ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, चला गया, तो कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और देखो ये इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके गया है ये, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात होगी, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो ये दो हमारे पास क्या है, ये लिथियम है। अब मुझे क्या करना है भाई, इनमें से एक लिथियम उठाओ +1, और एक Cl ये उठाओ, क्या बन गया, लिथियम क्लोराइड। चलो भाई ये वाला प्रोडक्ट बना। इसमें से मैंने कितने लिथियम यूज कर लिए, एक यूज कर लिया, ये एक लिथियम बचा है, ठीक है। तो एक लिथियम प्लस बचा है, और मेरे पास क्या बचा है, ये बचा है। क्लियर है, और क्या बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब देखो जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक लिथियम बचा है, ये बचा है हमारे पास, इसको उठाओ अब, CH3CH2 प्लस। भाई एक लिथियम यूज कर लिया हमने, इसमें से एक लिथियम बच रहा है हमारे पास, और ये बच रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक। अब मैंने ये उठाया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए। भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दूंगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल।
पिछली रिएक्शन में कराया है, उससे पिछली रिएक्शन में कराया है, वुड्स रिएक्शन में। क्लियर बात होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन ने तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करा, फ्री रेडिकल बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन और आ गया इसके पास। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था जो चला गया, वो तो इसे मिल गया ये। क्लियर बात होगी। अब अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा भाई। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका गया था, ठीक है, तो इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन जब इसे मिलेगा तो इसका पुराना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया ये। क्लियर बात होगी। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा। जैसे ही मैं ये इलेक्ट्रॉन लिखूंगा इस पे -1 आ जाएगा चार्ज। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब मेरे पास ये स्पीसीज बची है, देखो ये स्पीसीज बन गई मेरे पास। इस पर कितना है? -1 चार्ज। और जहां से क्या बच रहा था? एक लिथियम बच रहा था भाई। इस पे +1 इस पे -1, दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कंबाइन हो जाएंगे भाई। ये क्या है? C2H5Li मैंने मिलाकर लिख दिया, दोनों प्रोडक्ट बन गए। इस तरह से बनते हैं ये दोनों प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं विद मैकेनिज्म। चीजों को समझना कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये केमिस्ट्री है। इस तरह से हम केमिस्ट्री सीखते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। एक Cl था, एक लिथियम के साथ कंबाइन हो गया, लिथियम क्लोराइड बन गया। यहां से क्या बचा? एक लिथियम बचा है, और मेरे पास ये बचा है, और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। फिर मैंने क्या करा? इसको उठाया यहां से। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन में से जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। एक मिला है अभी, तो मुझे कितने देने हैं? इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो दूसरा जब आएगा इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके पास ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज स्पीसीज बन गई। इसके ऊपर चार्ज कितना है? इस स्पीसीज के ऊपर -1 का चार्ज। और एक लिथियम बच रहा था, उसको उठाओ, लिथियम पे +1 इस पे -1, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, और मैंने ये भी बता दिया ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इन डिटेल बताया, विद मैकेनिज्म के साथ बताया, और एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो मैं लेक्चर देख लेता हूँ कितने टाइम का हो गया ये अपना, है ना, कभी ज्यादा लंबा वीडियो बन जाए। चलो ठीक है स्टूडेंट, है ना, 42 मिनट का ये वीडियो बन गया है, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया ये। तो ठीक है, फिर ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना। तो ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना।